ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए अब बात करते हैं एशिया के ऐसे देश की जहां बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किया गया है। यहाँ की कला और संस्कृति में आज भी इतिहास की झलक देखने को मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं इस देश की एक झलक। इतिहास की अतुलनीय देन और बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार एशिया में अगर कहीं किया गया था तो वो देश है श्रीलंका। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंहली वंश का शासन रहा। भारत के महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था और तभी से यहाँ बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। बेहद लंबे समय के इतिहास के चलते बौद्ध संस्कृति ने श्रीलंका में अपने पांव पसारे। आज इस छोटे से द्वीप के पास वो सब कुछ है जिसकी जरूरत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होती है। इस छोटे से द्वीप में सैर सपाटे का पूरा खजाना है। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े कई शानदार मंदिर हैं, जहाँ आप बौद्ध धर्म का पूरा जीवन दर्शन और इतिहास देख सकते हैं। पहाड़ों को काटकर बनाई गई भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का खास केंद्र है। श्रीलंका में इन प्राचीन धरोहर को देखना एक अनुभव होता है। हालांकि श्रीलंका का लिखित इतिहास 2000 साल से भी कम पुराना है, पर वहाँ की स्थापत्य कला के प्राचीन नमूनों से साफ झलकता है कि श्रीलंका बहुत पहले से ही एक विकसित क्षेत्र रहा है। श्रीलंका के प्राचीन वैभव को देखने के लिए किसी जमाने में यहाँ की राजधानी अनुराधापुरा की यात्रा जरूर करें। इस शहर में प्राचीन भग्नावशेष और भव्य स्तूप चारों ओर दिखाई देते हैं। पर्यटकों को लुभाने वाले ये स्तूप 1500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके पास ही विश्व के सबसे पुराने पेड़ों में से एक पवित्र श्री महाबोधि वृक्ष भी है, जिसे सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने अनुराधापुरा से मंगाया था। माना जाता है कि ये वृक्ष भारत में बोधगया स्थित उस महाबोधि वृक्ष का ही एक अंश है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था और जिसकी एक टहनी महेंद्र अपने साथ ले गए थे। यहाँ समाधि में लीन बुद्ध की प्रतिमा भी है, जो मूर्ति कला की अद्भुत मिसाल है। वैसे पूरे अनुराधापुरा में इस तरह की मूर्तियों, मंदिरों और पुरातात्विक अवशेषों की भरमार है, जहाँ पर्यटक खो से जाते हैं। तो वहीं कोलंबो से 216 किलोमीटर की दूरी पर अनुराधापुरा के पास पहाड़ों को काटकर बनाई गई बुद्ध की मूर्तियां भी देखने लायक हैं। यहाँ आराम करते बौद्ध और खड़े बुद्ध की विशाल मूर्तियां आपको जरूर आकर्षित करेंगी। तो वहीं सिगरिया से 12 किलोमीटर की दूरी पर दम्बुला है, जहाँ एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें बुद्ध की 150 से भी ज्यादा मूर्तियां एक कतार में लगी हैं। इसकी छत पर भी कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ये गुफाएं लगभग एक शताब्दी की बनी हुई हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा विराजमान है। दम्बुला की इस मंदिर में 5 गुफाएं हैं। गुफाओं में भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध की कई मूर्तियां मौजूद हैं, जो ऐतिहासिक विरासत है। श्रीलंका के इस वैभवशाली इतिहास में गौतम बुद्ध के दर्शन होते हैं। वाकई ये देश अपने अतुलनीय इतिहास को आज तक सहेजे हुए है। तो देखा आपने एशिया ने किस तरह से गौतम बुद्ध के अवशेषों को आज तक सहेज कर रखा हुआ है। जनता के लिए नाजिया रहमान। कहते हैं विरासत को कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो हमेशा आपके साथ रहती है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। ऐसी ही एक विरासत है गौतम बुद्ध की, जिसका मिलना पूरे देश के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। चलिए आप खुद ही देख लीजिए कि हम गौतम बुद्ध की किस विरासत के बारे में बात कर रहे हैं। विरासत क्या है जिसे सहेज कर रखा जाए, जो युगों युगों तक चलती आए, जिसे कभी मिटाया न जा सके। गौतम बुद्ध के दिए गए आदर्श, उनके सिद्धांत भी बौद्ध धर्म के लिए किसी विरासत से कम नहीं है। भारत समेत कई एशियाई देशों में गौतम बुद्ध के अवशेषों को सहेज कर रखा गया है।
जो विश्व विरासत है। इन्हीं विरासत में एक नाम ऐसा आता है जो गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमाओं का खजाना माना जाता है। वो नाम है बामियान। हिंदू कुश पहाड़ों पर बसा एक ऐसा क्षेत्र जो आज अफगानिस्तान का हिस्सा है। 11वीं शताब्दी तक बामियान गंधार के राज्य का हिस्सा था, जहां कई बौद्ध मठ बने थे। ये जगह धर्म, दर्शन और भारतीय कला का संपन्न केंद्र माना जाता था। लगभग 2वीं शताब्दी तक बामियान बौद्ध धार्मिक स्थल रहा, जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और अपनी बौद्धिक शिक्षा लिया करते थे। बामियान की इन गौतम बुद्ध की गुफाओं में जो सबसे लोकप्रिय माना गया वो थी प्राचीन गौतम बुद्ध की वो 2 विशाल मूर्तियां जो 55 और 38 मीटर ऊंची थी। इतिहास में गौतम बुद्ध की ऐसी मूर्तियां शायद ही अब तक देखने को मिली थी। ये मूर्तियां 6वीं शताब्दी में कुषाण द्वारा बनाई गई थी। बामियान की गुफाओं में 5वीं और 6वीं शताब्दी की कुछ अद्भुत पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी, जो इतिहास की सांस्कृतिक धरोहर है। खुदाई में मिली ये गुफा असल में अमूल्य ऐतिहासिक खजाना थी, जिसे ढूंढना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतिहास के शानदार खजाने को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया, लेकिन इस अनमोल विरासत को 2001 में तालिबानियों ने ध्वस्त कर दिया। बामियान की इन शानदार गुफाओं को तालिबान ने तोपों से उड़ा दिया और इतिहास की ये शानदार देन जमीन के आगोश में समा गई। तालिबानियों ने गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तोपों से उड़ा दिया। मानव इतिहास की एक अमूल्य सांस्कृतिक निधि का नामो निशान भी न रहा। कभी इस गुफाओं में गौतम बुद्ध की शानदार मूर्तियां थीं,